दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन सिद्ध मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं गांव सुल्तानपुर, जिला हस्सी में। यहाँ पर 850 वर्ष प्राचीन बाबा देवीनाथ जी, बाबा आकाशनाथ जी और बाबा शीलनाथ जी की प्राचीन समाधि है। इस समाधि की अलग विशेषता है और यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना है और यहाँ के महंत जी के द्वारा गौ माता की भी सेवा की जाती है। आइए उनके शिष्य के साथ चलकर एक एक समाधि का दर्शन करेंगे और मंदिर का दर्शन करेंगे। आदेश गुरु जी। आपका शुभ नाम? बाबा गुलाबनाथ। आपके गुरु जी का शुभ नाम? श्री महंत संतोष नाथ जी, शिष्य गुलाबनाथ जी। महाराज जी के साथ चलकर, महाराज जी गुलाबनाथ जी के साथ चलकर एक एक समाधि का दर्शन करेंगे। आइए प्रभु के जो शिष्य हैं बाबा गुलाबनाथ जी के साथ, उनके साथ मंदिर प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक एक समाधि का दर्शन करेंगे। बाल योगी महंत संतोष नाथ जी महाराज, जलधारा तपस्या इनकी चल रही है। 850 वर्ष प्राचीनता की निशानी, ये पुराना मकान। दोस्तों देखिए प्राचीनता की निशानी, ये सब कितने मतलब प्राचीन ये मकान है। और ये पहले के साधु संत यहीं पर वास करते थे ना गुरुजी? हाँ जी, पहले का मकान है जहां पर साधु संत इसी मकान में रहते थे। अब यहाँ के महंत जी के द्वारा मकान का नव निर्माण कराया जा रहा है। श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा देवीनाथ जी महाराज और श्री श्री 1008 योगेश्वर बाबा शीलनाथ जी महाराज। इसके अंदर देखो, ये चांदी के सिक्के हैं पुराने, ये राजा जी ने बनवाया हुआ है। दोस्तों ये चांदी के सिक्के, ये चांदी के सिक्के हैं यहाँ पर। ये देखो ये रहे जी, ये सब चांदी के सिक्के हैं। हाँ, ये सब चांदी के सिक्के हैं। हमारे बाबा शिरोमणि बाबा मोहन नाथ जी, उनका ने ये चांदी के सिक्के लगवाए हुए पूरे फ्रिज में जी। और ये यहाँ अपना गुरु गोरखनाथ, तो ये गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना है। देखिए ये गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना है और कितने चिमटे लगे हैं इस स्थान पर। प्राचीन त्रिशूल, यहाँ पर साधु संत शिव ओम शिव गोरक्ष, यहाँ पर परशुराम जी का भी तस्वीर लगा गया है। श्री नवनाथ स्वरूप दर्शन, काली माता और गोपीचंद भरतरी जी महाराज जी की भी प्रतिमा यहाँ लगी है। दोस्तों ये सिद्ध धूना है और प्राचीन, कितना वर्ष प्राचीन धूना होगा गुरुजी? ये 750 साल पुराना। दोस्तों 750 वर्ष प्राचीन ये गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धूना है। क्या विशेषता है गुरुजी इस धूने की? ये परंपरा चली हुई है हमारे नाथ संप्रदाय से जी। गुरु गोरखनाथ जियों की, जो कि शिव जी के अवतार थे जी, उसी से ये हमारी परंपरा चलती आ रही है जी। ये अष्ट धातु से बनी हुई है बाबा शीलनाथ जियों की। कौन सी गुरुजी ये मूर्ति? हाँ, ये उठे नहीं जी, ऐसे नहीं उठती जी। जी, इनके बाबा आदेश, अष्ट धातु, हाँ जी, अष्ट धातु से बनी हुई ये मूर्ति थी जी। दोस्तों ये मंदिर प्रांगण है, अभी नया बन रहा है गुरुजी पत्थरों से। हाँ, पत्थर प्राचीन है जी। यहाँ हर तमन्ना पूरी होती है हमारे जी। आदेश महाराज। ये हमारे गुरु भाई हमसे बड़े हैं जी, हम 15-20 चेले हैं गुरु जियों के शिष्य। ये हमसे सबसे बड़ा है जी। ये भी हमारा गुरु के ही समान है जी। दोस्तों ये प्राचीन समाधि देखिए, कितना प्राचीन ये गुंबद लग रहे हैं। ये प्राचीनता की निशानी है। 750 वर्ष प्राचीनता की निशानी ये सारे गुंबद, जैसा लग रहा है कितना प्राचीन मंदिर है। और ये गुंबद उस चीज का गवाही दे रहे हैं 750 वर्ष प्राचीनता की। गुरुदेव भगवान ये किनकी समाधि है? ये अपना वो है, शिवलिंग है यहाँ जी। दोस्तों ये शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है। और अब अंदर चल जवान शिव परिवार भी है, गणेश भगवान, लक्ष्मी जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी महाराज। गुरुदेव भगवान शिवलिंग की क्या विशेषता है? हमारे शिवलिंग की यही विशेषता है, जो तमन्ना हम मन में सोच के इसको पूजते हैं वो पूरी होती है जी।
ये बहुत ही पुराना शिवलिंग है। जिस दिन से ये मंदिर स्थापित हुआ उसी दिन से है यहाँ। जी दोस्तों ये गुफा है। ये भौरा जी शिवलिंग के पास ये अंदर गुफा है। ये गुरु जी द्वारा इसको ढक दिया गया, अंदर गुफा है। यहाँ बाबा शीलनाथ जी वहाँ हमारे खेत पड़ते हैं, इसके अंदर से होके गांव के नीचे नीचे जाया करते थे जी। और ये इसके अंदर बैठ के तपस्या भी करते थे, भजन करते थे। बाबा शीलनाथ जी के द्वारा इस गुफा के अंदर जाकर तपस्या की जाती थी। हाँ जी जी अब भी है, बहुत सालों पुरानी है जी जी। हमारे सिद्ध शिरोमणि बाबा देवीनाथ जी हुए हैं जी। उनकी यहाँ समाधि थी। अभी सिद्ध शिरोमणि बाबा देवीनाथ जी जी देवीनाथ जी की ये समाधि है। हाँ जी जी उनकी चरण पादुका अंदर रखी है। हमारे गुरु महाराज बाबा शीलनाथ जी। दोस्तों बाबा शीलनाथ जी की समाधियों का आप दर्शन करेंगे महंत जी के शिष्य के साथ। दोस्तों ये बाबा शीलनाथ जी की समाधि है। वहां पर उनकी प्रतिमा के स्वरूप में मूर्ति बनवा रखा गया है। क्या समाधि की विशेषता है भगवान? ये जो हमारे गुरु महाराज हुए बाबा शीलनाथ जी, ये अष्टविधि के ज्ञाता थे जी। ये हरिद्वार से अपना मतलब रूप वेश बदल लिया करते जी। हाँ जी। और यहाँ जो मन की तमन्ना रखता है सच्चे दिल से उसकी पूर्ण होती है जी। दोस्तों ये देखिए शीलनाथ जियों की पावन धुनी देवास के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। जी। जो भी मेरे गुरु पीर महाराज मेरे पिता के समान अभी पंचधूणिया की तपस्या करके आए वहां। जी। हाँ जी। और हरिद्वार में बाबा जिया की 14 बीघे जमीन वहीं भी है। गुरुजी ये जितना ही प्राचीन दिख रहा है, हाँ जी, ये काला काला हो गया है, ये प्राचीन है इसलिए काला हो गया। हाँ ये प्राचीन है इसलिए बहुत साल हो गए, 750 साल। दोस्तों यहाँ पर कई समाधियां हैं सिद्ध संतों की कई समाधियां हैं। ये बाबा आकाशनाथ जी हमारे दोस्तों जी जी जो बाबा आकाशनाथ जी महाराज जी हाँ, की समाधि है। नीचे समाधि, ऊपर प्रतिमा के स्वरूप में मूर्ति बनवा दी गई है। हाँ जी जी इन्हीं के नाम से ये प्राचीन डेरा है। हाँ जी जी। ये हमारे गुरु महाराज बाबा जी गुफानाथ जी हुए हैं। बहुत सिद्ध संत बाबा गुफानाथ जी जी। और ये गुरु महाराज हमारे बाबा मोहन नाथ जी है जो कि पीर भी हो चुके हैं जमात के। जी हाँ जी बाबा मोहन नाथ जी जी सिद्ध शिरोमणि हैं ये हमारे गुरु है जी, गुरु पीरों की जी। और ये बाबा श्री श्री 1008 बाबा इलायची नाथ जी हुए हैं, बहुत सिद्ध इलायची नाथ जी महाराज। दोस्तों यहाँ पर दुर्गा माता, यहाँ पर साईं बाबा, और ये हमारे सिद्ध शिरोमणि श्री श्री 1008 बाबा हरिनाथ जी, ये जमात के महंत रहे हैं और बड़ी इनकी वाह है जी। इनकी ये कैसी मूर्ति है भगवान? ये हमारे बाबा कृष्णनाथ जी हुए हैं ओगढ़ पीर जी, जो मतलब सिद्ध हुए हैं जी। हमारे यहीं का ही जन्म है इनका। जी जी। दोस्तों कई सिद्ध संतों की यहाँ पर समाधि है और इस समाधि की एक अलग विशेषता है। ये बाबा भैरवनाथ जी का सिद्ध मंदिर है। बाबा भैरवनाथ जी का सिद्ध प्राचीन मंदिर है। हाँ जी ये प्राचीन ही काल से है जी। एक मंदिर गुंबद तुंबद देखने पर जी जी। हनुमान जी महाराज, हनुमान मंदिर। दोस्तों ये हनुमान मंदिर है। दोस्तों बजरंगबली महाराज
बजरंगबली महाराज जी की ये मंदिर है। गुरुदेव भगवान, ये भी प्राचीन मंदिर होगा बजरंगबली जी का? नहीं, ये राजा जी का बनवाया उड़ा है। ये राजा जी। दोस्तों अब हम लोग छत पर आ गए हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं कितना प्राचीन गुम्बद दिख रहा है आपको। ये सब मतलब प्राचीनता की निशानी है। राजा जी के द्वारा ये सब बनाए प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर सिद्ध संत हुए बाबा आकाशनाथ जी, बाबा शीलनाथ जी और देवीनाथ जी महाराज। और इसके गहराई की प्राचीनता के विषय में यहाँ के महंत हैं, उनसे पूछेंगे कि कितना प्राचीन है मठ और इसकी क्या विशेषता है। ये सब हवेली गुरुजी राजा जी के बनवाई हुई है। हाँ जी, ये पुराना मकान जी राजा जियों का बनवाया हुआ है जी। ये महंत जी का आसन। हाँ दोस्तों ये महंत जी का आसन ये है। हमारे गुरु महाराज का गुरु गद्दी है जी। दोस्तों अब हम गौशाले का दर्शन करेंगे जो महाराज जी द्वारा गौओं की सेवा की जाती है। भगवान यही है गौशाला। हाँ जी। लगभग कितनी गाय होंगे आश्रम में गुरुदेव भगवान? 50। दोस्तों लगभग 50 गौ है इस स्थान पर। बस और गुरु जी द्वारा गौ माता की सेवा की जाती है। ये हमारी जी 10 महीने की बच्ची है ये। जी जी बहुत सुंदर है जी। और उधर गौ माता के लिए हाँ जी पानी वानी पीने के लिए। हाँ हाँ, ये हमारा नंदी महाराज है। हाँ इसकी उम्र सिर्फ 3.5 साल हुई है जी। बहुत ही देखने योग्य है जी। छोटी छोटी बच्चियां आएंगी जी। दोस्तों गौशाले का दर्शन कर रहे हैं महंत जी आके शिष्य जी के साथ चल के। देखिए इतनी सारी बच्चियां भी हैं, इतने सारे उधर भी गौ हैं, इधर भी गौ हैं। ये हमारे गौओं का यही पालन पोषण करता है जी। यही देखभाल करता है। सेवादार गौ माता हाँ, की यही है। यही है मैन जी अकेला ही करता है। वाह जी वाह। बहुत देखिए इतनी ही सारी गौ माता हैं और महंत जी के द्वारा गौ माता की सेवा भरपूर और अच्छे तरीके से की जा रही है। जी ये हमारी गौशाला है जी। यही पर जी रात को बांधते हैं, दिन में बाहर निकाल देते हैं जी। कूलर वूलर के लिए भी हाँ, व्यवस्था हाँ, है। ये रही दोस्तों गौ माता के लिए कूलर वूलर भी लगाया गया है और बहुत कम ही आप जगह देखे होंगे कि जहां पर गौ माता के लिए कूलर भी लगाए गए हैं। और ये भाई साहब जी के द्वारा इतनी सारी 50 गौ माता की सेवा अकेले की जाती है। कितने वर्षों से कर रहे भाई साहब आप सेवा? 2 साल हो जाएगा। 2 साल। 2 वर्षों से इतनी सारी गौओं की सेवा इनके द्वारा की जा रही है। भगवान अगर गौ माता का तबीयत खराब होता होगा तो फिर कैसे? नहीं, आप सेट कर लेता है। अच्छा हाँ, पूर्ण ज्ञान है इसको। अच्छा। ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं जी। लगभग 6 बच्चियां हैं यहाँ पर, छोटी छोटी बच्चे हैं गौ माता के। गुरुजी अलग तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि मांगा जाता है? नहीं, अलग जगाते हैं वही। आपके द्वारा अलग हाँ, लगाया जाता है? दूध की अलग जगाते हैं जी। सवेरे जोत लाते हैं अलग में जी। मतलब यानी घी भी लाते हैं जी। रोटियों की भी अलग लेते हैं वही। भगवान यहाँ भी कुछ निर्माण कार्य चल रहा है क्या? हाँ, कार्य चल रहा है, पत्थर लग रहा है गेट। वहाँ पर किस चीज का, वहाँ पर कैसा मंदिर है गुरुदेव भगवान? कहा उधर? ये तो हमारी गौशाला थी पुरानी जी। इसका वो पत्थर लगवा के भंडार है नया। ये भंडारगिरी यहाँ पर हाँ, बन रहा है। हाँ, भोजन प्रसादी के लिए। हाँ हाँ। दोस्तों कोई साधु संत आ जाए उनके हाँ, लिए भंडारगिरी है। जिस तरह भंडारा करते हैं यहाँ बैठ के भोजन की व्यवस्था, रसोई घर ये कार्य चल रहा है। देखियो यहाँ नट नाट पड़े कदे जी। ये देखो जी। और ये हमारा नया भंडार है जी। जिसको रसोई बोलते हैं जी। साधु संतों के। जी। संतों के लिए भोजन प्रसादी के लिए यहाँ पर भंडारगिरी गुरु जी द्वारा बनाया गया है। हाँ जी। जी।
वो कैसी मूर्ति है गुरुदेव भोलेनाथ की? ये एक भगत हरिद्वार गया था, वो लिया उठा के जी। हरिद्वार से। जी। ये हमारी संत निवास। हाँ जी, संत निवास, कोई बाहर से साधु संत आ जाए उसके रहने के लिए, रुकने के लिए देखिए तख्त रखे हैं और खाट भी लगी है। जमात आ गई, भेक भगवान आ गए, उनके रुकने के लिए, रहने के लिए ये संत निवास है। जी गुरु जी। गुरुदेव भगवान इस स्थान पे कोई जमात भी आई है? हाँ जी, देख ले बस। हाँ जी। आदेश 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 गुरु जी। यहाँ के महंत जी द्वारा जलधारा की तपस्या की जा रही है, उस स्थान को देख लें। पटके की जलधारा गुरु जी कर रहे हैं तपस्या। ये रोज के बढ़ते चले जाए, रोज की 2 मटके बढ़े। ये कैसी गुम्बद है गुरुदेव भगवान? ये बाबा जी गुरु गोरखनाथ जी का धूना है यहाँ जी। दोस्तों ये 28 मटकियों से चालू हुई थी जी, और रोज की 2 बढ़े हैं। दोस्तों यहीं पर महंत जी के द्वारा जलधारा की तपस्या की जा रही है। इधर मतलब बढ़ गए ना गुरु जी? हाँ जी जी। यहीं पर गुरु जी बैठते हैं और ऊपर से मतलब पानी डाला जाता है। और हाँ गुरु जी दोस्तों अब चल के जो प्राचीन बाबा आकाशनाथ जी के नाम से 750 वर्ष प्राचीन डेरा है, और इस स्थान पर सिद्ध संत देवीनाथ जी और शीलनाथ जी और कई सिद्ध संतों की इस स्थान पर समाधि है, और गुरु जी के द्वारा गौ माता की भी सेवा की जाती है। इन सब चीज के विषय में जो राजा जी के द्वारा चांदी के सिक्के नीचे लगाए गए हैं, उन सब चीज के विषय में यहाँ के महंत उनसे चलकर मंदिर के प्राचीनता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। आदेश नाथ जी। आदेश। आपका शुभ नाम? योगी संतोष नाथ जी। गुरुदेव भगवान आपके गुरु जी का शुभ नाम? हमारे गुरु हैं सुंदरनाथ जी। गुरुदेव भगवान आप किस संप्रदाय से हैं? नाथ संप्रदाय से। गुरुदेव भगवान जो बाबा आकाशनाथ जी के नाम से प्राचीन डेरा है, इस डेरे की क्या विशेषता है भगवान? ये डेरा मान ले बहुत प्राचीन डेरा है। 1200-1300 ईस्वी में हमारे गुरु महाराज देवीनाथ जी नौर से आए थे। हमारा बड़ा डेरा नौर है। वहाँ के अब फिलहाल के 32 मान के पंच पीर हमारे ताऊ गुरु पंचमनाथ जी हैं, और वहां से हमारे गुरु देवीनाथ जी 1200-1300 ईस्वी में आए थे। यहाँ अपना धूना जगाया था, और तब से ये डेरा यहाँ चला आ रहा है। और इस डेरे की और भी काफी शाखाएं हैं, और ये डेरा हमारे जो राजा हुआ करते मान सिंह, उन्होंने ये डेरा बनवाया था। वो हमारे बाबा देवीनाथ जी के शिष्य थे। और यहाँ बाबा आकाशनाथ जी के नाम से ये डेरा चला हुआ है। हमारे गुरु शीलनाथ जी, उनका डेरा देवास में भी है, उनकी समाधि ऋषिकेश में है। ये उनका गुरुस्थान है। और यहाँ हमारे और भी बहुत से साधु सिद्ध पुरुषों की मान रहे यहाँ समाधियां हैं। ब्रह्मनाथ जी है, गुफानाथ जी है, बालकनाथ जी है, इलाचीनाथ जी हैं। हमारे 18 के पूर्व महंत हमारे ताऊ गुरु हरिनाथ जी की भी समाधि, हमारे गुरु भाई श्यामनाथ जी की भी है, हमारे दादा गुरु मोहननाथ जी की भी समाधि है। और यहाँ अपने डेरे में अपने 40-50 गऊ रखते हैं। और ये डेरा यहाँ के जो 7 बास 11 गांव है, उनका ये डेरा है। यहाँ
अष्टमी के दिन बाबा आकाशनाथ की ढोक पूजा होती है। गुरुदेव भगवान, जैसे मानिए कि मैं धुने पर गया, जो गुरु गोरखनाथ जी का धुना है उसके विषय में, और जो उनके जस्ट ऊपर अष्ट धातु की एक मूर्ति रखी है उसके विषय में बताएं भगवान। वो हमारे गुरु शीलनाथ जी की मूर्ति है। वहां के राजा ने बनवाई थी, जो देवास के राजा थे मल्हार राव। ये हमारे गुरु शीलनाथ जी का गुरु स्थान है। तो वहां भी काफी मूर्तियां हैं ऐसी, एक यहाँ भी भेजी थी उन्होंने। तो देवास में वहाँ काफी बड़ा डेरा है। पिछली बार पंचधुनी की तपस्या गुरु महाराज के चरणों में ही की थी हमने। यहाँ मेरे को 13वां साल लग गया। ये मेरी 25वीं तपस्या है। हर साल हम पंचधुनी करते हैं, हर साल ये जलधारा तपस्या करते हैं, और 28-30 साल हो गए हम फलाहारी रहते हैं। गुरुदेव भगवान, जो गुरु गोरखनाथ जी का सिद्ध धुना है, उस धुने की क्या विशेषता है भगवान? ये विशेषता गुरु महाराज की यहाँ बहुत से युद्ध को मान ले, चमत्कार की बातें हैं मान ले। ये जितने भी यहाँ आसपास के गांव हैं, यहाँ लोग पूजा करते हैं मान ले। और उनकी यही विशेषता है कि जो यहाँ आके धुने पे माथा टेकता है या बाबा की समाधि में माथा टेकता है, उनका हर काम पूर्ण होता है। हमारे गांव में कम से कम 400-450 फौजी लगे हुए। वो हमारे बाबा की ही कृपा है, जो सेना में भर्ती होके देश की सेवा करते हैं। ये उन पर विशेष कृपा है बाबा की, जो यहाँ सेवा करता है और देश की भी सेवा करता है। गुरुदेव भगवान, आप नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ जी कौन होते हैं गुरुदेव भगवान? नाथ जी तो गोरखनाथ जी की परंपरा चली आ रही है। तो गोरखनाथ जी का जो ये हमारा चला हुआ है परंपरा, तो नाथ गोरखनाथ जी ने ये परंपरा चलाई थी। नाथ संप्रदाय में हमारे कानों का चीरा लगता है। सन्यासी जो महात्मा होते हैं, उनके कुंभ में उनकी मान ले उनकी क्रिया करवाई जाती है। कुंभ में जाकर के स्नान होता है उनका, वो उनकी अपनी क्रिया होती है। और हमारे नाथ संप्रदाय में ये हमारे गुरु गोरखनाथ जी महायोगाचार्य थे, उन्होंने ये हमारे चीरा लगता है। और नाथ संप्रदाय, नाथ तो आपने पता ही है, गोरखनाथ जी स्वयं ही शिव है, उनके स्वरूप हैं और तीनों लोकों के नाथ हैं। वो नौ नाथों के नाथ हैं। इस स्थान पर साल में कितने भंडारे होते हैं मुख्य? इस यहाँ पर मान ले, एक तो हमारे गुरु शीलनाथ जी के नाम से शिवरात्रि के दिन वो समा गए थे, उस दिन होता है। और 2 भंडारे हमारी जो तपस्या होती है जब होते हैं। गुरुदेव भगवान, क्या उस टाइम जमात आती है? 18 के महंत जी, 12 के महंत जी आते हैं? हमारे साल भर में 18 के महंत हमारे सिद्ध बाबा 18 के महंत हमारे सुंदरनाथ जी हैं, सिद्ध सुंदरनाथ जी, समुंदरनाथ जी। और हमारे 12 के महंत कृष्णनाथ जी हैं। वो साल में एक बार जमात भंडारे में आए या ना आए, लेकिन साल में एक बार यहाँ जरूर आती है जमात। मतलब चक्कर लगते वक्त इस स्थान पर जरूर आ जाती है। हाँ जी। गुरुदेव भगवान, इतने वर्षों से आप इस स्थान पर अपनी सेवा दे रहे हैं, कोई साक्षात आपने चमत्कार देखा भगवान इस स्थान पर, जो आप अपने भक्तों और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? अरे यही हमने बताया ना, ये उनकी इतनी असीम कृपा है। हमारे जो बच्चे हैं वो नौकरियां लगते हैं,
और ये बाबा की कृपा है जो ये स्थान मानने यहाँ ये जो काम चल रहा है ये बाबा की गाम राम की दया से ही चल रहा है। गुरुदेव भगवान, आपके द्वारा हर साल पंचधूने की जलधारा की तपस्या क्यों की जाती है भगवान? ये अपना लोगों को कल्याण करने के लिए, अपने शरीर को साधने के लिए, इसलिए ये हमारे गुरु महायोगाचार्य गुरु गोरखनाथ जी ने हठ योग बनाए थे। ये कोई साधु करता है, कोई नहीं करता है। आजकल तो तपस्या साधुओं की बहुत चलती है और ये जन कल्याण के लिए ही ये तपस्या होती है। गुरुदेव भगवान, असली और नकली संत की पहचान कैसे कर सकते हैं? असली तो भाई वो तो थम देखो असली कौन है नकली कौन है। अपना कर्म करो, जो कर्म करेगा वो ही जीतेगा। और हम तो किसी ने नहीं बतावांगे कि यो असली है यो नकली है। गुरुदेव भगवान, जिसे लोग आजकल देखे साधु संत दिखाते हैं कि ये चमत्कार वो चमत्कार, उस पर आपके दो शब्द। हमारे तो नाथ संप्रदाय का यही है, आशीर्वाद है। हम ना तो ये देखते कि कौन चमत्कार करता है और कौन नहीं करता है। ये गुरु गोरखनाथ जी की माया ही है, गुरु दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की माया है, जो नाथ संप्रदाय में संत अपनी तपस्या करते हैं, जन कल्याण करते हैं। और जो दिखावा होता है वो नाथ संप्रदाय में नहीं होता। गुरुदेव भगवान, जिसे नाथ जी लोग हैं उनके पास एक कमंडल एक चिमटा क्यों रहता है? ये नाथ जी का श्रृंगार है। झोली, चिमटा, लोटा, सोटा, लंगोटा, झोली, ये सब जटा, ये नाथ जी के श्रृंगार है। गुरुदेव भगवान, जो युवा नशा करते हैं उनके लिए आपके दो शब्द। हम तो यही कहेंगे, जितने भी युवा है, हम खुद नशा नहीं करते, सिर्फ ये पंचों का पहला है। हरियाणा में होका ये चलता है। हमारे जैसे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये काफी दिन से मान लिया ऐसे चलता है। और हम खुद नशा नहीं करते कोई भी। और उन बच्चों को जो भी कोई नशा करे है, बड़ा है या बूढ़ा है, हम उनसे यही कहेंगे भाई नशे से बचना चाहिए। और हमारे बड़े बूढ़े नशे से बचेंगे तो हमारे बच्चे भी बचेंगे। और बच्चे मान ले बचेंगे, वो शिक्षा में आगे जाएंगे, खेल में आगे जाएंगे, हमारे देश का, प्रदेश का, गांव का उनका नाम रोशन करेंगे। और हम तो बड़े बूढ़ों से भी और उन बच्चों से भी यही प्रार्थना करते हैं कि नशे से दूर रहें। क्या अवस्था थी गुरुदेव भगवान आपके संत बनने की? हमारी अवस्था थी 18-20 साल। हमने 12 क्लास करके स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद हम खेलते भी थे, हमने फुटबॉल खेला, क्रिकेट खेला, कबड्डी खेला। उसके बाद में हम अपने योग संन्यास में आ गए। गुरुदेव भगवान, आपने अपने गुरु में ऐसा क्या देखा कि आप उनके शिष्य बन गए भगवान? गुरु को देखते हैं, मान ले ये बना गुरु है, वो कर्म चेले का चेले के का जाएगा और गुरु का गुरु के साथ में जाएगा। और गुरु ही भगवान होता है, गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। गुरुदेव भगवान, जो आप तपस्या करते हैं पंचधूने की, जलधारा की, क्या इससे आपको किसी प्रकार की शक्ति या फिर कोई सिद्धि मिलती है? गुरु लोगों का आशीर्वाद मिलता है। गुरुदेव भगवान, क्या आपने सोचा कि आप संत बन गए? क्या मन में प्रेरणा जगी संत बनने के पीछे? गुरुदेव भगवान, कारण क्या है? ये तो हमारे कोई पूर्व जन्म का ही मान ले कोई संस्कार होगा, हम साधु बने। एक साधु एक जन्म का साधु तो होता ही नहीं। और हमने भी देखा कि भाई हमारी ये दो ही इच्छा थी, या तो हम फौज में भर्ती हूँ या देश की सेवा करें, या साधु बनकर अपने देश की सेवा करें, जन कल्याण करें। कोई साधु संत इस स्थान पर आएगा तो उसके रहने के लिए, रुकने के लिए क्या व्यवस्था है गुरुजी? यहाँ आए सब व्यवस्था है, खाने की, नहाने की, पीने की, रुकने की सब व्यवस्था है। कोई बाबा आकाशनाथ जी के डेरे में आना चाहे,
कोई आपसे मिलना चाहे देश और विदेश से, तो कैसे आ सकता है बाबा जी के डेरे में और कैसे आपसे मिल सकता है गुरुजी? भिवानी आ गए, भिवानी से कैसे आ सकते हैं गुरुजी? भिवानी से बुवानी खेड़ा हो, बुवानी खेड़ा से मान ले जमालपुर, जमालपुर से उमरा, उमरा से सुल्तानपुर। गुरुदेव भगवान ध्यान कैसे कर सकते हैं? अपने ये गुरु लोगों का मान ले बैठ के ध्यान करें। मान ले गुरु लोगों ने बताया है कि भाई अपने भाई जो कोई भी आसन लगाओ जो भी उसको आसान लगे, और अपना ध्यान मान ले ऐसे बैठ के लगाओ। नजरें मान ले अपने ये नाक की जो कौन होती है यहाँ होनी चाहिए, और अपना जिस भी देवता का वो भजन करना चाहे वो अपना उसका नाम लेते रहो। शांति पाने के लिए कोई सरल मार्ग? भजन ही है, भजन से बड़ी कोई चीज नहीं है। गुरुदेव भगवान सच्चा सुख कहाँ मिल सकता है? सच्चा सुख तो भाई भगवान में मिला रहा, अपना मन न शांत करे जब मिल रहा वो तो शांति की ते है ही कोई। आजकल की युवा जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो आजकल इतना माइंडली टॉर्चर में रह रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ठीक हो सकते हैं जो डिप्रेशन में युवा जा रहे हैं गुरुजी? तो वो डिप्रेशन में मान ले जो उनका डिप्रेशन है, जो टेंशन है, वो टेंशन किस चीज की है ये तो पता नहीं, लेकिन वो सच्चा मार्ग यही बताया है गुरु लोगों ने भी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी बताया है। गुरुओं की सेवा करके वहाँ शिक्षा लो और वहाँ अपना ध्यान करो, उनका भजन करो गुरुओं का, तो वो सब वो मान ले त्या की सेवा करो, अपने बूढ़े बुजुर्गों की बड़ों की सेवा करो, उनका आदर सत्कार करो। और कोई भी टेंशन है उसे मान ले बाहर जो भी आ सकते हैं, वो आपस में बड़े बूढ़ों के पास बैठेंगे, गुरुओं के पास बैठेंगे, और इसका कोई वो नहीं है। मान ले गुरुदेव भगवान जैसे आप भोजन कुछ नहीं पाते हैं, आप सिर्फ फल फल पाते हैं, कैसे रह पाते हैं गुरुजी? ये तो इनकी कृपा है। भूख नहीं लगता गुरुजी? कभी खा लेते हैं, कभी ना भी खाते। खाने में भोजन कर लेते हैं कभी? हाँ। फलाहार भी कभी खाते हैं, कभी ना खाते। तो कैसे रह पाते हैं गुरुजी आप? बस उनकी कृपा है गुरुओं की। ऐसा तो नहीं गुरुजी कभी चुपे चोरी खा लेते कुछ? हमने मारते ही किसी ने कह रखी है, चोरी करने का हमने की मतलब है? सत्य वचन जी। हम चोरी करा तो मान ले शामी खावा सबका, मारती के मान ले किसी ने न्यू करे कि तू ना खा। यो गांव हम सुबह अलग जगह के लेते हैं। मान ले गांव हर चीज देता है, हमें घी देता है, दूध देता है, रोटी सब्जी सब कुछ देता है। इसीलिए तो देता है कि भाई हमारे साधु संत खाए पिए। मान ले, लेकिन वो अपने साधु की वो होती है कि भाई वो खाए ना खाए। अब ये कहे भाई कोई खड़ी तपस्या करे रात न सो जंदा होगा, उसने को कब ऐसे, अब वो तो उसका कर्म है ना, वो मालिक तो देखता है ना। सत्य वचन जी। तो झूठ बोल के क्या करना है? शामी खावांगे, खाना होगा ना तो शामी खावांगे, चोरी करके क्यों खावांगे? गुरुदेव भगवान कुंभ की क्या विशेषता है? कुंभ मेले में इस बार देखा कि प्रयागराज कुंभ मेले में मतलब नाथ संप्रदाय की अहम भूमिका रही और पूरे साधु संत भी वहां पर नाथ संप्रदाय के जा रहे थे। क्या है कुंभ मेले की विशेषता भगवान? ये हमारे गुरु पीरों की मान ले ये 4 जगह निश्चित की हुई है। वहां कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ भी लगता है, और वहां पे हमारे सन्यासी महात्मा भी आते हैं, वो वहां स्नान करते हैं। और हमारे जो सिद्ध पुरुष हैं नाथ संप्रदाय से भी हैं, सन्यासी महात्मा भी हैं, कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई भारती है, कोई दास है। हर जो संप्रदाय है उसमें सब सिद्ध हुए हैं, आज तक हुए भी हैं और आगे भी होंगे। मान ले भजन करेंगे गुरुओं के, और वहां आके मान ले भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये गुरु लोगों का मान ले ये चीज बनाई हुई थी, तो उसमें मान ले वहां स्नान, उनके दर्शन हो जाते हैं, लोगों का कल्याण होता है। मान ले गुरुओं का दर्शन करके ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो कुंभ में ही
बाहर निकलते हैं जंगलों से और कुंभ में मान ले वहां आते हैं, उनका स्नान ध्यान उनकी क्रियाएं मान ले वो सब बताते हैं मान ले। और इसी का ये जरिया है उन संतों का दर्शन करने के लिए। एक जमवाड़ा होता है गुरु लोगों का, ऐसे तो कोई घूम के कोई दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ इतने संत महात्मा आते हैं, सिद्ध पुरुष आते हैं और उनका सभी को दर्शन हो जाता है। गुरुदेव भगवान, गुजरात में एक गिरनार पर्वत है, वहां पर लाखों की संख्या में साधु संत विराजते हैं, लेकिन वहां पर कोई डिजिटल सुविधा नहीं है। उन संतों को कैसे मालूम चलता है कि अब कुंभ मेला लगने वाला है, अब हमको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए? बस उनको पता, गुरु महाराज वो दिलाते हैं मान ले। गुरु उनके पास मान ले कोई ऐसा थोड़ा है कि, और कई जगह तो मान ले ऐसा है कि डिजिटल का मान ले हर जगह ऐसी कोई बात नहीं है। गुरुदेव भगवान, आकाशनाथ जी महाराज जी जो सिद्ध डेरा है उनके नाम से, क्या कभी समाधि वाले बाबा ने आपको साक्षात दर्शन दिया है? हाँ, आशीर्वाद देते हैं मान ले, रोज देते हैं मान ले, ये आशीर्वाद उनका ही है। यहाँ हमारे डेरे में सुख चैन है मान ले, हमारे गांव में नगरी में हमारे जितना भी मान ले आसपास का जो भी क्षेत्र है उसमें सुख चैन है। वो यही कृपा होती है और यही दर्शन होते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं तो ये काम सब ये चल रहा है, सुख शांति चल रही है। जो डेरे के भगत हैं और जो आपके भगत हैं उनके लिए कोई आपका आशीर्वचन? हमारा तो यही है कि अपने भाई गुरु लोगों की सेवा करो और अपना आशीर्वाद पाओ और ये संस्था से जुड़े रहो, ताकि ये हमारी नाथ संप्रदाय है या भाई कोई भी साधु समाज है मान ले, सन्यासी महात्मा है या कोई भी है, ये हमारी परंपरा, ये सनातन धर्म ये हमारा चलता रहे, ये लुप्त ना हो जाए, क्योंकि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, प्राचीन धर्म है। और ये इन संस्थाओं से हमारे जो भगत सेवक हैं वो इनसे जुड़े रहेंगे, पूरी आस्था से जुड़े रहेंगे, तो ये संस्थाएं अच्छी तरह और भी चलेंगी। गुरु लोग भी उनको अच्छी तरह मान ले समझाएंगे, ज्ञान देंगे और इस संसार का, इस भारतवर्ष का जन कल्याण होता रहेगा। गुरुदेव भगवान, जो सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसी धर्म की भाई कोई कटाक्ष नहीं करेंगे, वो उनकी मर्जी है, वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए। संतों की सेवा क्यों करनी चाहिए भगवान, और संतों का संगत भी क्यों करना चाहिए? संतों से आशीर्वाद मिलता है, उनके पास बैठो के ज्ञान मिलता है, इसलिए वो नशे से दूर रहेंगे, उनको ज्ञान मिलेगा। बड़े छोटे की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, बहन भाई की आपस में प्यार रहेगा। संतों के पास बैठने का यही है कि आपस में संतों के पास बैठेंगे तो आपस में हमारा प्यार प्रेम बनेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो कोई आगे कोई नुकसान नहीं होगा। गुरुदेव भगवान, पूरी दुनिया के लिए आपका संदेश? पूरी दुनिया के लिए यही संदेश है, आपस में कोई भी जाति धर्म विशेष उसका नाम ना लेकर एक होकर आपस में प्यार करो और एक होकर रहो, ये इंसानियत बची रहेगी और एक दूसरे का हक ना छीनो। तो यही संदेश है दुनिया के लिए, भाई आपस में प्यार से रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, प्यार से रहोगे तो हमारा सब कुछ होगा, लड़ाई करोगे तो कुछ नहीं होगा। गुरुदेव भगवान, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश गुरुजी। आदेश।